जहां एक तरफ वफाकी सतह पर सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है तो वहीं रिवायती तौर पर बलूचिस्तान की सियासत भी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अक्सरियती अराकीन ने अपना जहन वाज़ेह कर दिया है और आज जाम कमाल की अपनी ही जमात के नाराज अराकीन और अपोजिशन जमातों ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद सूबाई असम्बली में पेश कर दी है और 65 के ऐवान में अक्सरियती 33 अराकीन ने इस करारदाद की हिमायत भी कर दी है। यानी अक्सरियत ने वज़ीर आला जाम कमाल पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है, मगर अभी इस पर वोटिंग होना बाकी है। सिर्फ 5 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को स्पीकर सूबाई असम्बली ने वोटिंग का दिन फिक्स कर दिया है। यानी 5 दिन में जाम कमाल के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा और अगर 33 अराकीन अपने फैसले पर कायम रहे तो 5 दिन के अंदर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। अहम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद पहले पेश करनी है या उससे पहले इजाज़त लेनी है। इस हवाले से भी आज बहस हुई और फिर हतमी तौर पर 33 अराकीन ने करारदाद पेश करने की हिमायत कर दी। सूबा असम्बली की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस मौसूल हुआ है, लिहाजा मोरकिन में से कोई एक मोहरक वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश करने की बाबत इजाज़त लेने के लिए तहरीक पेश करें। हरगाह गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी पर बुरी तरह असर पड़ा है। वो इजाज़त देंगे फिर पेश होगा, वो पेश करेंगे फिर हाउस से इजाज़त लेंगे। हाउस से इजाज़त लेंगे। तारिक मजीद साहब सही कह रहे हैं, पहले हाउस से इजाज़त लें। मैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान तहरीक पेश करता हूँ कि झैल करारदाद को पेश करने के बाबत इजाज़त दी जाए। आया तहरीक मंजूर की जाए, जो इसके हक में वो खड़े हो जाए। मतलूबा अराकीन की हिमायत हासिल हो गई है। करारदाद तहरीक के हक में 33 वोट पड़े, लिहाजा मोरकी में से कोई एक मोहरक वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद नंबर 115 पेश करें। जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। सिर्फ यही नहीं, नाराज अराकीन और अपोजिशन का दावा है कि उनके पास 40 से ज़ायद अराकीन हैं, लेकिन उनके 5 अराकीन को असम्बली में आने से रोकने के लिए अगवा किया गया। अपोजिशन लीडर और JUIF के रहनुमा मलिक सिकंदर ने अराकीन की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। आपकी मौजूदगी में 5 MPs, 5 मेंबरान सूबाई असम्बली मिसिंग है, अरेस्ट है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर ये 5 आदमी मिसिंग पर्सन्स हों और इनको यहाँ अपना कानूनी, आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करने की इजाज़त न दी जाए तो फिर क्या ये सिलसिला या ये वज़ीर आला इस तरह चल सकते हैं? ये नामुमकिनात में से है। जो लोग मिसिंग हैं, जो MPs मिसिंग हैं, उनको फौरी तौर पे यहाँ इस हाउस में लाया जाए और उनको रिहा किया जाए। नहीं तो इसके बाद ये होगा कि हम घरों को नहीं जाएंगे जनाब स्पीकर साहब, हम यहीं बैठेंगे, इन्हीं रोडों को बंद करेंगे जब तक ये लोग नहीं आते हैं। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुद्दूस बिजंजो का कहना था कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अराकीन असम्बली को गायब किया गया। वो अराकीन सामने आ जाएं तो बातें सामने आ जाएंगी। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने असम्बली में बहस के दौरान कहा कि सियासत में कोई किसी को अगवा नहीं करता, हर इंसान आज़ाद है। ये बात रिकॉर्ड पर है कि हमने किसी से कोई अदावत नहीं की, हम नाराज़ लोगों से मामलात बेहतर करेंगे। इनफरादी तौर पर हर आदमी का अपना फैसला है। अगर हमारे इत्तेहाद में से अक्सरियत का एतमाद मुझे हासिल ना रहा तो मैं खुद चला जाऊंगा। मेरे लिए अगर ऐवान में 2 वोट भी मिले तो फ़ख्र की बात होगी। तहरीक पर जो फैसला होगा 3-4 दिनों में ही हो जाएगा। अगर कोई समझता है कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। ऐवान में शिकस्त कबूल है मगर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। यानी जाम कमाल अपनी पोजीशन पर कायम हैं। बहरहाल उनके खिलाफ करारदाद की हिमायत अक्सरियत ने कर दी है और यही अराकीन अगर वोटिंग में भी अपने फैसले पर कायम रहे तो जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं रहेंगे। इस वक्त जो नंबर गेम का मामला है उसमें वाज़ेह तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अराकीन और अपोजिशन का पलड़ा भारी है और वज़ीर आला बलूचिस्तान को तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कई अराकीन को मनाना होगा। 65 अराकीन के हाउस में जो हुकूमती इत्तेहाद था वो 41 अराकीन पर मुश्तमिल था, जबकि अपोजिशन अराकीन की तादाद 23 है और एक रुकन साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी हैं जो नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आम बात यह कि 41 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद में से 14 अराकीन तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर चुके थे। फिर अराकीन की तादाद 15 हो गई और अब
अपोजिशन से 11 अरकान JUIF के हैं, 10 BNP मैंगल के हैं, 1 रुकन खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी के हैं और 1 आज़ाद रुकन असलम रईसानी हैं और ये तादाद मजबूरी तौर पर 38 बनती है। जबकि आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बुलेदी ने दावा किया कि उनके पास 42 अरकान हैं। इस हवाले से भी आज दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। जाम कमाल आज वोटिंग से पहले पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने दावा किया कि सनाउल्लाह ज़हरी भी उनका साथ देंगे और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के एहसान शाह भी उनके साथ हैं। हम भी बड़े पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, सियासत में तो सब पूरे एतमाद है और मेरे ख्याल से पूरा एतमादी होनी भी चाहिए, सियासत में यही है। और असल जो बात है वो इंशाल्लाह वोटिंग के दिन ज़ाहिर होगी, जो हकीकत को इंशाल्लाह बयान भी कर देगी। उनकी दावतों में कितने लोग शरीक हैं और क्या इस तरह लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं और वक्त आने पर पार्टी को? देखिए, हम और आप बलोच लोग, पठान लोग हैं, हम दावतों पे किसी की दावत हम मना नहीं करते और खुशी गमी भी हम करते हैं। सियासत के माहौल का फैसला उस वक्त होता है जिस दिन असल दिन होगा और इंशाल्लाह उसमें चीज़ें बहुत ज़ाहिर होंगी। हमारे साथ एहसान शाह साहब भी हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे सरदार सनाउल्लाह साहब भी होंगे। और इसी दौरान एहसान शाह ज़हूर बुलेदी के साथ खड़े नजर आए और जाम कमाल के खिलाफ तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान नेशनल पार्टी से है और कमेटी ने जो फैसला किया तो उसके मुताबिक आज मैंने इस कारवान में शमूलियत का ऐलान किया और मैं इनके साथ हूँ। मेरा और इनका जो है ताल्लुक एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं और बकरान डिवीज़न से है। इंशाल्लाह ताला कल तक तो हम 40 थे। शाह साहब आए और नूर मोहम्मद उमर साहब आए। इनके आने से जो है हमें मज़ीद तक़वियत मिली और कुछ और दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे। अब साथ ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुकन नूर मोहम्मद भी वज़ीर आला के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं और अपनी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जोर शोर से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। नाराज़ अरकान कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देंगे, मगर अपने खिलाफ वाज़ेह अक्सरियत देखने के बाद जाम कमाल क्यों मुतमईन हैं? क्या वो इसलिए मुतमईन हैं कि उन्हें लगता है कि नाराज़ अरकान को मना लेंगे या जब वोट की बारी आएगी तो उस वक्त मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? इस पूरी सूरत हाल को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलमान अशरफ, बहुत शुक्रिया। सलमान अशरफ, क्या इस वक्त सूरत हाल है? आज आपने इजलास भी देखा, क्या मामलात हैं? जाम कमाल का जो एतमाद है वो दुरुस्त बुनियादों पर है या फिर आपको लगता है कि अपोजिशन का पलड़ा जो आज भारी है वो जब नंबर गेम होगा उस वक्त भी भारी रहेगा वोटिंग? जी देखें, अगर पाकिस्तान और फिर बलूचिस्तान की सियासत की बात की जाए तो इसमें कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता। आज जाम कमाल साहब काफ़ी पुरएतमाद नज़र आए। दरमियान में जो अपोजिशन का पलड़ा है वो नाराज़ अरकान और अपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर रात गए अपना गेम शो किया, नंबर गेम किया और वो काफ़ी हद तक साबित हुआ कि 36 अरकान उस शाइये में शामिल थे। लेकिन आज सुबह जब इजलास हुआ तो 33 अरकान थे और उन्होंने ये दावा किया कि उनके 5 अरकान मिसिंग है। बादशाह एक और रुकन असम्बली लाला रशीद पहुँचे, बाकी 4 जो थे वो नहीं पहुँच सके। तो ये एक सूरत हाल जो चल रही है, इसका सामना 25 तारीख को भी हो सकता है और ये हो सकता है कि जो आज इत्तेहादी हैं उसके बाद वो मुखालिफ में चले जाएं। कन्वेंसिंग का सिलसिला लास्ट मोमेंट तक जारी रहेगा और बलूचिस्तान वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। इसमें कुछ अरकान जो आज सामने नहीं आए, जिनकी जानिब से दावा किया गया ज़हूर बुलेदी की जानिब से कि उन्हें उनकी हमायत हासिल है। इसी तरह जाम कमाल की जो साथी उनके इत्तेहादी, उनका कहना है कि जिस दिन राय शुमारी होगी उस दिन पता लगेगा कि किसके पास कितनी हमायत है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से कोयटा में आज कुछ अहम शख्सियात की आमद भी हुई है। उसके बाद भी सूरत हाल को देखा जा रहा है कि आया लोगों को मनाए जाने का सिलसिला, एक से बातचीत का सिलसिला ये भी जारी है। दूसरी जानिब जो एतमाद नज़र आ रहा है दोनों सिम्त से, जिसमें नाराज़ अरकान का एतमाद भी पीक पर नज़र आ रहा है और जाम कमाल खान जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जिनकी वज़ारत आला इस टाइम ख़तरे में है, उनका एतमाद भी जो है बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आया ये क्या होगा। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का कहना है, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान अवामी पार्टी खुद तो बनी नहीं थी, बनाई गई थी, तो अब जो टूट फूट का अमल है, जो नाराज़गी का अमल है, हुकूमत को गिराए जाने का या फिर उसके सर्वाइव करने का अमल है जाम कमाल साहब के, ये सारा का सारा खुद ही हो रहा है, मुकम्मल तौर पर एक सियासी ही मामला है या इसके पीछे भी कुछ मुहरकात हैं? किसी के पीछे कोई है, किसी के पीछे कोई है?
जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया, मैं इसकी तरफ ही जा रहा था कि आज मैंने आपको सारी सूरत हाल बताई कि जिस तरह बीएपी बनी थी उसी तरह ये 3 साल तक चलती रही है और अब इसके जो टूट फूट का अमल है उसमें भी बहुत से महरिकात शामिल हैं जिनको फैसला कुन अंदाज में देखना होगा। क्योंकि अगर आप नाराज़ अरकान की जानिब से देखें तो वो अपनी निजी महफिलों में बड़ा क्लियरली कहते थे कि या जाम कमाल साहब को रखा जाए या पार्टी को बचाया जाए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी मुबसरीन इस हवाले से कहते हैं कि जो सूरत हाल चल रही है उसमें ज़र और जोर दोनों का बस चलेगा और जो भी सूरत हाल नजर आएगी उसमें 25 तारीख को कसरत राय के साथ जो भी चीज़ें सामने आएंगी वो सबके सामने होंगी। आया जाम कमाल खान अपनी वजारत आला बचा पाते हैं या नाराज़ अरकान जिन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद इस वक्त टेंडर की है जिस पर आज उन्होंने वोटिंग करवाई है एक तरह की, वो उसमें अपना ये अददी बरकरार रख पाते हैं। तो ये सूरत हाल ये है कि इसमें बहुत से महरिकात हैं जिसमें इस्लामाबाद की मशावरत भी शामिल है, लोकल सतह पर भी लोग इसमें हैं, मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी राब्तों का सिलसिला जारी है। तो तमाम महरिकात इसके अंदर हैं जिसके तहत इसे देखा जा रहा है कि आया इसे कैसा रखा जाएगा। लेकिन तमाम सियासी मुबसरीन एक बात पर मुतफिक हैं कि ज़र और जोर दोनों होंगे तभी जाके इसका ये जो सूरत हाल है वो किसी एक नहज पर पहुंच पाएगी। बहुत शुक्रिया समाज इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। देखते हैं कि कहाँ जाके सूरत हाल ठहरती है।